नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं दिसंबर 2025 के उन सभी जरूरी करंट अफेयर्स पर जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको कम से कम समय में वो सारे फैक्ट्स, फिगर्स और उनके पीछे का मतलब समझाना जो परीक्षा में काम आए। तो ये एक क्विक हाई यील्ड रिव्यू होने वाला है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिसंबर के सबसे अहम अपडेट्स थे क्या। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं इस महीने का रैपिड फायर रिव्यू। शुरुआत करते हैं नेशनल अफेयर्स से। देखते हैं कि पॉलिसी, कानून और समाज के मोर्चे पर हमारे देश में क्या कुछ बड़ा हुआ। तो 3 बड़ी खबरें हैं। पहली, G20 की कामयाबी के बाद अब वन अर्थ वन फैमिली पहल शुरू हुई है, जिसका सीधा फोकस है क्लाइमेट फाइनेंस पर। दूसरी बड़ी बात, नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 20% ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। और तीसरी, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया है, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन को जरूरी बना दिया गया है। मतलब भारतीयों का डेटा अब भारत में ही रखना हो। अब देखिए, ये जो नया बिल है ना, इसमें एक बहुत ही क्लासिक बहस छिपी है, जो एग्जाम्स के लिए भी एक हॉट टॉपिक है। ये बहस है व्यक्तिगत प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच संतुलन की। एक तरफ तो नागरिकों के पर्सनल डेटा को बचाने की बात है, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के लिए जरूरी डेटा को देश के अंदर ही रखने की। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं कि दिसंबर में दुनिया में क्या कुछ हलचल रही। दुनिया भर में देखें तो अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड ट्रूस हुआ है। मतलब टेक एक्सपोर्ट्स पर 90 दिनों के लिए टैरिफ रोक दिए गए हैं। उधर COP30 की तैयारियों के बीच भारत ने $1 ट्रिलियन के सालाना क्लाइमेट फंड की जोरदार वकालत की है। और मिडिल ईस्ट से एक अहम खबर ये है कि यूएन की मदद से इजराइल हमास के बीच सीजफायर 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। आइए अब इकोनॉमी की नब्ज टटोलते हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड है उन नंबर्स पर जिन्होंने दिसंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी लिखी। सबसे पहले आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर ही बनाए रखा है। मतलब कोई बदलाव नहीं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि 5.2% पर चल रही महंगाई को भी काबू में रखा जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी धक्का न लगे। आईएमएफ की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आई है। उसने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है, और इसका एक बड़ा कारण हमारे मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट्स को माना जा रहा है। और ये देखिए एक और जबरदस्त नंबर। नवंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन ने 1.85 लाख करोड़ रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका एक बड़ा कारण ई कॉमर्स में बढ़ी हुई कंप्लायंस है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,